बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट बॉट पॉकेट मनी एज अंडर। ये नीचे हमें 50 स्टूडेंट ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे या इनामात के तकसीम वाले दिन जो पॉकेट मनी लेके आए उनका डेटा दिया गया है। ठीक है, वो स्टूडेंट जो कि 5 से 10 रुपए के दरमियान पॉकेट मनी लेके आए उनकी तादाद 12 है। ठीक है, वो स्टूडेंट जो कि 10 से 15 रुपए अपने साथ लेके आए पॉकेट मनी की वो 9 है। इसी तरह ये स्टूडेंट के ग्रुप्स बने हुए हैं रुपीस के हिसाब से। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप डेटा है। अब हमने क्या करना है, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अबाउट डेटा। पार्ट 1 है, इसमें हमने मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो हम पीछे मुख्तलिफ क्वेश्चन में देख के आए हैं कि ग्रुप डेटा के लिए मीडियन और मोड की वैल्यू किस तरह मालूम की जा सकती है। ठीक है, हम ये दोनों फार्मूला डिटेल में पढ़ के आए। तो पहले हम इस ग्रुप डेटा के लिए मीडियन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखें, मीडियन का जो फार्मूला हम पढ़ के आए थे ग्रुप डेटा के लिए, ये वाला पढ़ के आए थे। ठीक है, अब ये फार्मूला यूज करने के लिए ये जो हमें डेटा दिया गया इसमें हमें 2 कॉलम ऐड करना पड़ते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम तो हमारा आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF का। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज होती है इनको हमने आपस में एड अप करना होता है, आपस में जमा करना होता है। किस तरीके से जमा करते हैं, देखिए पहली वैल्यू तो आप एज इट इज लिखते हैं, ये 12 है तो इसको मैंने 12 लिख दिया। अब नेक्स्ट आप ये जो 12 है इस 12 को इस 9 में ऐड करें तो टोटल आपके पास 21 हो जाता है। अब ये जो टोटल आया 21, अब इसको ये 9 से अगली वाली जो वैल्यू इसमें ऐड करें तो ये 39 हो जाएगा। अब इस टोटल को आप 18 से अगली वाली वैल्यू में ऐड करें तो 46 हो जाएगा। 46 को आप 7 से अगली वाली वैल्यू में ऐड करें तो 50 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया। ये हमने क्या किया, ये जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज है इनको हम आपस में एड अप करते गए, आपस में जमा करते गए। तो ये एक कॉलम हमारे पास आ जाता है। दूसरा कॉलम हमें चाहिए होता है क्लास बाउंड्रीज का। ठीक है, मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज चाहिए होती हैं, उसके लिए हमें अलग से कॉलम चाहिए होता है। लेकिन यहां पर देखें जो क्लासेस बनी हुई है ये इस तरतीब से बनी हुई है कि पहली क्लास 10 पे खत्म हो रही है तो अगली क्लास 10 से ही शुरू हो रही है, फिर जो अगली क्लास है ये 15 पे खत्म हो रही है तो इससे नेक्स्ट क्लास 15 से ही शुरू हो रही है। यानी कि क्लासेस के दरमियान कोई गैप नहीं है। तो जब क्लासेस के दरमियान गैप ना हो तो यही हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमें अलग से कॉलम ऐड करने की जरूरत नहीं है, यही हमारी क्लास बाउंड्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम ये जो नीचे फार्मूला है इसको यूज करेंगे। सबसे पहले हमें ये जो ऊपर डेटा दिया गया है इस डेटा में हमने मीडियन क्लास को मालूम करना है कि मीडियन क्लास हमारी कौन सी बनती है, फिर उसकी बेस पे हमने वैल्यूज मालूम करनी होती है। तो मीडियन क्लास मालूम करने के लिए सबसे पहले इस फार्मूले में ये जो n/2 आ रहा है इसको आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये मैंने n/2 लिखा। अब इस n की जगह आप नंबर ऑफ वैल्यूज या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की तादाद हमारे पास टोटल क्या है 50 स्टूडेंट, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है तो मैंने इस n की जगह 50 को पुट कर लिया। 50 पे 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 25। ठीक है, तो अब आप ये डेटा में आ जाएं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है इसमें देखें 25 कहां पर आ रहा है। ठीक है, देखिए 25 यहां पर आ रहा होगा, यहां पर ये 21 तक है और ये यहाँ पर 46 है, तो इन दोनों के दरमियान ये 39 वाली जो वैल्यू आ रही है, जो 25 है वो यहाँ पर इस क्लास में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। यहां पर मैं एक एरो का साइन डाल लेता हूं, आपने भी जो मीडियन क्लास है इस पे इसको मार्क कर लेना है क्योंकि हमने इसके हिसाब से वैल्यूज जो है वो लिखनी होती है। अब आप फार्मूले पे आ जाए, देखें इसमें पहली वैल्यू क्या है, L या लोअर क्लास बाउंड्री। तो ये जो मीडियन क्लास होती है इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है ये 15 जो है ये L के इक्वल हो जाएगा। तो L = 15 मैंने कर दिया। और दूसरा हमें H या क्लास का साइज चाहिए, तो आप ये अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करें तो 5 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास H या क्लास का साइज आ गया 5। ठीक है, और उसके बाद हमें ये F या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये F की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास F आ गया 18। ठीक है, और लास्ट पे हमें इस C की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो C की वैल्यू के लिए आपने याद रखना है कि ये जो आपकी मीडियन क्लास होती है इससे पिछली वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि ये 21 जो है इसको हम C के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो मैंने देखें C के इक्वल 21 को रख दिया, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब आप इस फार्मूले में इनको पुट कर लें। ठीक है, देखें ये मैंने L की जगह 15 पुट कर लिया और H की जगह 5, F की जगह 18 और ये n/2 हमने यहाँ पर मालूम कर लिया था 25, तो यहाँ पर मैंने 25 पुट कर लिया और C की जगह 21 पुट कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, पहले ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो 25 में से 21 को माइनस करें तो 4 आएगा। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा। 20 पे 18 को डिवाइड करें तो ये 1.11 आ जाता है। इन दोनों वैल्यूज को आपस में जमा करें
तो ये आपके पास मीडियन की वैल्यू आ गई है 16.11। ठीक है, हमने मीडियन की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम मोड की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो मोड का जो फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, ये है L प्लस एफ एम माइनस F1, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1। अभी आपको बताता हूं कि F1 का क्या मतलब है। फिर सेम वैल्यू आप नीचे एक बार लिख लें और फिर आप Fm के साथ माइनस F2 एक बार लिख लें। ठीक है, ये एक बार मैंने माइनस F1 लिख दिया, एक बार मैंने माइनस F2 लिख दिया और इनटू ये H आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इस फार्मूला के लिए वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए आप डेटा पे आ जाएं। सबसे पहले हमने जो मॉडल क्लास है वो हमने मालूम करनी है। जैसे हमने ये मीडियन क्लास मालूम की थी, तो मॉडल क्लास कौन सी वाली क्लास होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे बड़ी हो। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 18 है, तो यही हमारी मॉडल क्लास भी हो जाती है। अब हमने जो वैल्यूज पुट करनी है इस मॉडल क्लास के हिसाब से पुट करनी है। सबसे पहले देखें, यहां पर हमारे पास फार्मूला में आ रहा है एल। एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री। तो आपकी जो मॉडल क्लास है उसमें लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी बन रही है, 15 बन रही है। तो एल की वैल्यू हमारी हो जाएगी 15। और उसके बाद आ रहा है एफ एम। एम का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना एफ एम की वैल्यू जाएगी। और उसके बाद फार्मूला पे अगर आप आए तो यहां पर F1 और F2 ये दो वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो F1 जो है ये जो आपकी मॉडल क्लास होती है या बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इससे पिछली वाली वैल्यू F1 के इक्वल होती है और इससे अगली वाली वैल्यू F2 के इक्वल होती है। ठीक है, तो F1 9 हो जाएगा और F2 7 हो जाएगा। और आखिर में क्लास का साइज या एज की वैल्यू चाहिए होती है। तो क्लास का साइज देखें, ये अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करें तो 5 हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हमारे पास एज या क्लास का साइज भी आ जाता है। ठीक है, तो देखें ये मैंने क्लास का साइज 5 पुट कर लिया। ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यूज यहां पर लिख दी हैं। अब इनको आप, ये जो आपके पास फार्मूला है इनकी जगह आप बारी बारी सबको पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें। 18 में से 9 माइनस करें 9 आएगा, यहां पर भी 18 में से 9 माइनस करें 9 आ जाएगा और ये वाला प्लस हमारे पास आ गया। उसके बाद 18 में से 7 माइनस करें तो 11 आ जाता है। अब ये 9 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 45 हो जाता है, डिवाइडेड बाय ये 9 प्लस 11 आ जाएगा 20। तो 20 से आप 45 को डिवाइड करें तो 2.25 आ जाता है। अब 15 और 2.25 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई 17.25। ठीक है, ये हमने मोड की वैल्यू भी मालूम कर ली। अब नेक्स्ट उसने हमसे कहा जी कि हमने अरिथमेटिक मीन या मीन की वैल्यू मालूम करनी है कोडिंग मेथड का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो कोडिंग मेथड का जो फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए मीन का, वो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, हम ये वाला यूज करेंगे। देखिए ये हमने शॉर्ट मेथड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। इसमें समेशन एफ डी आ रहा था, यहां पर समेशन एफ यू आ रहा है, यानी कि इस डी की जगह अगर यू आए तो ये फिर कोडिंग मेथड का फॉर्मूला हो जाता है ग्रुप डेटा के लिए मीन का। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें समेशन एफ यू और समेशन एफ और एच और ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप ऊपर डेटा पे आ जाए। यहाँ पर अब हमें कुछ कॉलम ऐड करना पड़ेंगे। देखें यहाँ पर हमें ये एफ यू की वैल्यू चाहिए। इस कॉलम तक पहुंचने के लिए एक तो हमें एफ या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और एक हमें यू की वैल्यू चाहिए। तो यू का जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, यू इज इक्वल टू डी ओवर एच। ठीक है, और ये डी क्या है, ये हम पढ़ के आए थे कि डी जो होता है ये डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें ये x की वैल्यू चाहिए, यानी कि मिड पॉइंट की वैल्यू चाहिए। तो मिड पॉइंट का पहले हमने यहां पर कॉलम ऐड कर लिया। ये जो x है इसका कॉलम ऐड किया। ये किस तरह मालूम करते होते हैं, हमने पिछले जो पहला पार्ट इस एक्सरसाइज में सॉल्व किया था और हमने जो एक्सरसाइज 10.1 है वहां पर भी सीखा था कि ये जो आपके पास क्लासेस होती हैं इनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 5 प्लस 10 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मिड पॉइंट की वैल्यू 7.5 आ जाएगी। इसी तरह 10 प्लस 15 दोनों को ऐड करें और उस 2 से डिवाइड करें तो मिड पॉइंट की वैल्यू 12.5 आ जाएगी। इस तरह ये आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपके पास ये जो मिड पॉइंट या एक्स की वैल्यूज आई हैं इनको यूज करते हुए हम ये डी की वैल्यू मालूम करेंगे। डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। एक्स तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज हो जाएंगी और ए जो है आपके पास जो मिड पॉइंट की वैल्यू आई है इनमें जो दरमियान वाली वैल्यूज को आप एक एक को रख दें। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप एक एक को रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम दरमियान वाली वैल्यू को एक एक को रखते हैं। तो ये हमने ए को 17.5 के को रख दिया। अब आप ये x की जितनी वैल्यूज है इन सब में से 17.5 को माइनस करते जाएं तो ये आपके पास d की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। तो अब हम u की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। u की वैल्यू का फार्मूला क्या है, d ओवर h। ठीक है, तो ये हमारे पास d है, इस पे आप h या क्लास का जो साइज है वो डिवाइड करते जाए। तो क्लास का साइज यहाँ पर क्या है, देखें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करें तो 5 हमारे पास क्लास का साइज बनता है। ठीक है, तो यहां पर आप ये जितनी d की वैल्यूज आ रही है सबको आप 5 से डिवाइड करते जाएं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है u की। अब ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई है तो एफ यू अब मालूम कर सकते हैं हम। ये f और u इनको बारी बारी आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये एफ यू की वैल्यूज आ जाती है। इनको आप सम कर लें तो समेशन एफ यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -18
और समेशन एफ या फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास 50 आ जाएगा। बस ये दो वैल्यूज आप ऐड करेंगे तो देखें यहाँ पर जो कोडिंग मेथड का फार्मूला है ये हमने यहाँ पर पुट किया। इसमें समेशन एफ यू की वैल्यू हमने ऊपर मालूम की थी, ये है हमारे पास कितनी -18। तो 18 का माइनस जो है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देगा। साथ मैंने 18 पुट कर लिया और समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास 50 थी, ये मैंने पुट कर ली। क्लास का साइज हमारे पास 5 आया था और ए को जो है हमने 17.5 के इक्वल रखा था। मैं आपको दिखा देता हूं, देखें ये ए को हमने 17.5 के इक्वल रखा था। तो ये सारी वैल्यू मैंने एंटर की। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। पहले आप ये इसको 18 को 5 से मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड करें तो आपके पास 1.8 आ जाएगा। अब 17.5 से 1.8 को माइनस करें तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है ग्रुप डाटा के लिए। और यहां पर हमने कौन से मेथड से मालूम किया, कोडिंग मेथड का फॉर्मूला यूज करते हुए मीन की वैल्यू मालूम की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डेज। ये हमें 20 लड़के या 20 बच्चों की जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है वो हमें ये दे दी गई है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। तो हमने उन 20 बच्चों के या 20 लड़कों की जो एजेस का सम है या टोटल है ये हमने मालूम करना है, नंबर 1। और उसके बाद इफ वन ऑफ द बॉय इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर, अगर उन 20 बच्चों में से या 20 लड़कों में से एक बच्चा जो है उसकी उम्र 15 साल हो, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज। तो पीछे जो 19 बच्चे रह जाते हैं उनकी एवरेज एज क्या है ये हमने मालूम करनी है। दो चीजें हमने मालूम करनी है। पहले हमने जो 20 बच्चे हैं इनकी एजेस का सम या टोटल मालूम करना है, ठीक है। तो देखें जो डेटा यहाँ पर दिया गया है पहले तो वो हम लिख लेते हैं। एक तो यहाँ पर ये अरिथमेटिक मीन की हमें वैल्यू दी गई है, ये हमें देखें ये ईयर मंथ और डेज की सूरत में दी गई है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। और एन या नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज कितने हैं, टोटल कितने बच्चे हैं 20 है, तो एन की वैल्यू 20 हो जाएगी। और सम ऑफ एजेस या समेशन एक्स ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो ये मैंने मीन का फार्मूला पुट किया क्योंकि हमें मीन की वैल्यू दी गई थी, तो ये मीन का फार्मूला पुट किया। यहां से हमें समेशन एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको मैंने एक तरफ रखा, एन को मैं दूसरी तरफ लेके गया हूं तो ये मीन के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। एन की वैल्यू 20 है और मीन की हमें ये वैल्यू दी गई थी, दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर ली। अब ये 20 को ये जो ब्रैकेट के अंदर तीनों वैल्यूज आ रही है ईयर मंथ और डेज की सूरत में, सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है। अब देखें ये जो पहली वाली वैल्यू है ये तो ईयर की सूरत में 260 ईयर। अब ये जो 80 मंथ आ रहा है इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये 80 पे 12 को डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया क्योंकि पहले जो कलर था वो प्रॉपर नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। हम 80 पे 12 को इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो 80 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए जब आप 12 से डिवाइड करें तो 12 जो है 80 पे डिवाइड होता है 6 टाइम, तो 12 6 72 हो जाता है, रिमाइंडर हमारे पास 8 आ जाएगा। इसका मतलब है 6 ईयर और 8 मंथ बन जाते हैं ये 80 मंथ को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करें। तो देखिए मैंने 6 ईयर प्लस 8 मंथ लिख दिया। और ये जो 100 डेज आ रहा है इसको हम मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए अगर 30 दिन का एक मंथ हम लें तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90 डेज का 3 मंथ बन जाएंगे और पीछे 10 दिन रह जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो ईयर की वैल्यूज है इनको आपस में जमा कर लें, यानी कि 260 और 6 इनको आपस में जमा कर लें। और ये जो मंथ आ रहा है 8 और 3 इनको आपस में जमा कर लें, पीछे ये 10 डेज रह जाएगा। इनको आपस में जमा करेंगे तो 266 ईयर 11 मंथ और 10 डेज ये हमारे पास इस सम या उनकी जो बच्चों की जो एजेस है उसका टोटल हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट उसने हमसे कहा है कि एक बच्चा जो है उसकी अगर एज एग्जैक्ट 15 ईयर हो, ठीक है। तो मैंने एज ऑफ वन बॉय 15 ईयर लिख दिया। तो रिमेनिंग जो हमारे पास ये सम है, ये जो टोटल है, ये फिर कितना रह जाएगा अगर हम इसमें से एक बच्चे की ये एज निकाला 15 ईयर, ठीक है। तो मैंने ये टोटल लिखा और इसमें से मैं 15 ईयर को माइनस करूंगा। तो चूंकि ये ईयर है तो आप ये ईयर में से ही माइनस करेंगे, ठीक है। ये 251 ईयर आ जाएगा, साथ में 11 मंथ और 10 डेज आ गया। ये हमारे पास जो रिमेनिंग 19 बच्चे हैं उनकी जो सम है उसका टोटल आ गया। और बच्चे हमारे पास कितने रह गए, 19 रह गए क्योंकि एक बच्चा निकल गया। अब इन 19 बच्चों के लिए या इन 19 लड़कों के लिए हमने एवरेज जो एज है वो मालूम करनी है। तो वो आप किस तरह मालूम कर सकते हैं, आप ये जो टोटल वैल्यू है इस पे आप 19 को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब देखें ये 19 को ऊपर वाली वैल्यू पे डिवाइड करने के लिए हमें ऊपर जो ये 3 वैल्यूज आ रही है इनका यूनिट एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ईयर मंथ और डेज 3 डिफरेंट यूनिट आ रहे हैं, हमें इनको एक यूनिट में लाना पड़ेगा। तो मैं ये जो 2 वैल्यूज है मंथ और डेज वाली इनको भी ईयर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 11 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 11 पे 12 को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 11 पे 12 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ईयर बन जाएंगे, ठीक है। और 10 डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 को 365 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेज जो है ये भी ईयर में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ये तीनों वैल्यूज अब ईयर में होगी, तो इनको आपस में आप जमा कर लें। ये आपके पास 251.94 ईयर डिवाइडेड बाय 19 आ गया। अब आप इसको 19 से डिवाइड कर सकते हैं। 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 13.26। तो ये हमारे पास जो ये 19 बच्चे हैं उनकी जो एजेस है वो उसकी एवरेज या औसत वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये ईयर की सूरत में है, तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है वापस मंथ और डेज में, ठीक है। तो देखिए 13.26 ईयर आ रहे हैं, इसका मतलब है 13 तो हमारे पास होल नंबर है, ये तो ईयर हो जाएंगे, 13 ईयर हो गए, प्लस 0.26 ईयर को हम कन्वर्ट करते हैं मंथ में, तो हम 0.26 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ में। यहां पर मैंने गलती से ईयर लिख दिया था, यहां पर हमने मंथ लिखना है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हम ये जो ईयर की वैल्यू है इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.12 मंथ, ये हमारे पास मंथ में ये वैल्यू कन्वर्ट होके आ गई, ठीक है। तो अब इसमें ये 3 होल वैल्यू आ रही है, तो ये तो हमारा 3 मंथ हो गया। और ये जो 0.12 मंथ है इसको अब हम डेज में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम 0.12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 डेज से, क्योंकि एक मंथ में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो आप डेज से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3.67 डेज आ जाएंगे। तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, 3.67 को आप बना लेंगे 4 डेज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग 19 बॉयज थे या जो बकाया 19 बच्चे थे उनकी जो एजेस हैं या उम्र हैं उसकी औसत वैल्यू या मीन वैल्यू हमारे पास आ गई, उसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद मैंने अप्रॉक्स लिख दिया क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू जो है इसको राउंड ऑफ कर लिया था, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी ये बन जाती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट है। पार्ट 1 है, इसमें हमें इसने ये इंफॉर्मेशन या ये वैल्यूज दी हैं, तो इनको यूज करते हुए हमने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब यहां पर देखें इसने डी या डेविएशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। समेशन डी की वैल्यू दी गई है और ये एन की वैल्यू इसने हमें दी है। तो यहां पर हम मीन की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने जो शॉर्ट फॉर्मूला पढ़ा था समेशन डी वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर समेशन डी की वैल्यू इसने 5 मिनट दी है, इसकी जगह 5 मिनट पुट कर ले। एन की वैल्यू इसने 10 दी है तो आप 10 पुट कर लेंगे। और ये ए की वैल्यू क्या होगी, देखें इसने हमें बता दिया डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। इसका मतलब है ये ए किसके इक्वल है, 140 के इक्वल है। तो हमने ए के इक्वल 140 रख दिया, तो यहां पर ए की जगह आप 140 को एंटर पुट कर दें। अब आप इसको सॉल्व करें, 10 को आप 5 मिनट में डिवाइड करें तो 50 आ जाएगा। अब 50 और 140 को जमा करेंगे तो 190 आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी पार्ट 1 के लिए। उसके बाद आ जाए पार्ट 2 है, इसमें हमें इसने ये इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब इसने यू का फॉर्मूला दिया है और समेशन यू की वैल्यू इसने दी है। तो अब ये जो कोडिंग मेथड का फॉर्मूला हमने पीछे यूज किया था ये वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हमें समेशन यू की उसने वैल्यू दे दी है -150, ठीक है। तो देखें यहां पर मैंने ये 150 का जो माइनस है ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर उसको माइनस कर देगा और 150 मैंने पुट कर लिया। और डिवाइडेड बाय एन है तो एन की वैल्यू इसने हमें 15 दी है, तो यहां पर मैंने 15 पुट कर लिया। और एच की वैल्यू कौन सी है और ए की वैल्यू, ये दो वैल्यूज हमें चाहिए, तो उसके लिए मैं इसने यू की ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यू का फार्मूला हम पीछे ये पढ़ के आए थे कि ये होता है एक्स माइनस ए ओवर एच। इसका मतलब है ये 130 ए के इक्वल है और एच जो है, और ये 6 जो है इस एच या क्लास साइज के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने ए की जगह 130 को पुट कर लिया और एच की जगह जो है इस 6 को पुट कर लिया, ठीक है। ये वैल्यूज यहां पर मैंने लिख दी थी। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 150 को 6 से मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। अब 130 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपके पास मीन की वैल्यू आ गई है 70, ठीक है। ये हमने कोडिंग मेथड से मीन की वैल्यू मालूम कर ली। उसके बाद पार्ट 3 है, अब यहां पर अगेन इसने हमें डी या डेविएशन की वैल्यू दे दी है, समेशन एफ डी की वैल्यू दी है और समेशन एफ की वैल्यू दी है, ठीक है। तो अब यहां पर हम ये जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमने मीन के लिए पढ़ा था ग्रुप डेटा का, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसमें समेशन एफ डी की वैल्यू इसने दी है 300, तो यहां पर मैंने 300 पुट कर लिया। समेशन एफ की वैल्यू इसने 20 दी है, यहां पर मैंने 20 पुट कर लिया। और ए की वैल्यू क्या होगी, देखें ए के लिए इसने हमें बताया एक्स इज इक्वल टू -25। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है। इसका मतलब है ये 25 ए के इक्वल है, ठीक है। तो ए के इक्वल 25 को मैंने एंटर किया और यही वैल्यू यहां पर मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो अब 300 पे 20 को डिवाइड करें तो ये 15 आ जाएगा। 15 प्लस 25 आपके पास मीन की वैल्यू आ जाती है 40, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 4 में अगेन इसने हमें यू की वैल्यू दे दी है, एफ यू और एफ समेशन एफ यू और समेशन एफ की वैल्यू दे दी। तो इसका मतलब है अगेन यहां पर हम कोडिंग मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि ग्रुप डेटा के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पर अब समेशन एफ यू की वैल्यू इसने 60 दी है, ये मैंने यहां पर पुट कर ली। समेशन एफ की वैल्यू इसने 100 दी है, ये मैंने पुट कर ली। और एच और ए के लिए आप ये वैल्यू देख लें, यहां पर इसका फॉर्मूला यू का क्या होता है, एक्स माइनस ए ओवर एच होता है। इसका मतलब है 120 इस ए के इक्वल है
और 5 जो है इस एच या क्लास साइज के इक्वल है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर ली और यही वैल्यूज यहाँ पर मैंने फार्मूला में भी पुट कर ली। ठीक है, अब 60 को 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 और 120 को ऐड करेंगे तो आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी 123। ये हमने मीन की वैल्यू मालूम कर ली है कोडिंग मेथड का जो ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला होता है, इस फार्मूला की मदद से। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 14 है द 3 चिल्ड्रन हारिस, माहम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर इन अ गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर इन द स्कूल। के स्कूल में कोई गेम खेली गई, उसमें हारिस, माहम और मिनाल ने हिस्सा लिया और उन्होंने ये स्कोर किया उस गेम में। ठीक है, इट इज डिसाइडेड दैट कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट एवरेज स्कोर विल बी अवॉर्डेड ₹1000। तो उसमें उन्होंने जो टीचर से उन्होंने फैसला किया कि जो बच्चा जिसकी एवरेज सबसे अच्छी आएगी ये स्कोरिंग में, तो उसको ₹1000 अवार्ड या इनाम दिया जाएगा। तो हमने ये मालूम करना है हु विल गेट द अवार्डेड अमाउंट, के किस बच्चे को ये वाली अमाउंट मिलेगी। जाहिर है जिस बच्चे की एवरेज वैल्यू ज्यादा होगी या ओस वैल्यू ज्यादा होगी तो उसको ये अवार्ड मिलेगा। इसका मतलब है कि हमने इन तीनों बच्चों के लिए, हारिस, माहम और मिनाल के लिए एवरेज वैल्यू मालूम करनी है, या दूसरे अल्फाज में हमने मीन की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले हारिस की एवरेज वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये जो अनग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला होता है ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये अनग्रुप डेटा है, यहाँ पर कोई क्लासेस या ग्रुप नहीं बने हुए। ठीक, तो इसलिए ये मैंने अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला मीन के लिए पुट किया। ठीक है, अब ये समेशन एक्स और एन की वैल्यू चाहिए, तो समेशन एक्स आपको जो वैल्यू दी गई है हारिस के लिए, इनको आपस में आप टोटल करें, ये 350 आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ये कितनी है, 5 है। ठीक है, तो n 5 हो गया, समेशन एक्स 350 हो गया। दोनों की जगह आप ये वैल्यूज पुट करें, डिवाइड करेंगे तो आपके पास हारिस की जो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू है ये आ जाती है 70। अब और नेक्स्ट अब हम माहम के लिए एवरेज वैल्यू या मीन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सेम हमने जो अनग्रुप डेटा का फार्मूला होता है मीन के लिए, ये हमने यहाँ पर पुट करना है। समेशन एक्स और एन की वैल्यू चाहिए, समेशन एक्स जो है, अब माहम की जो वैल्यूज ऊपर दी गई है इनका सम करें, इनका टोटल करें, ये समेशन एक्स की वैल्यू हो जाएगी और एन हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है तो एन 5 हो जाएगा। इन दोनों की जगह आप ये दो वैल्यूज एंटर करें और इसको डिवाइड करें तो माहम की वैल्यू आपके पास जो एवरेज वैल्यू है या मीन वैल्यू है ये 58.6 आ जाती है। नेक्स्ट अब आ जाए मिनाल का हमने कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी देखें ये मैंने मीन का फॉर्मूला पुट किया, समेशन एक्स और एन उसी तरह से मैंने मालूम की, ये मैंने मिनाल की वैल्यूज को आपस में ऐड किया, ये मुझे 313 ये वैल्यू मिली। ठीक है, और एन की वैल्यू वही 5 होगी क्योंकि ये 5 वैल्यूज है हमारे पास, दोनों की वैल्यूज पुट करें, 5 से डिवाइड करें 313 को, तो आपके पास मिनाल की वैल्यू आ जाती है 62.6। ठीक है, अब देखें मिनाल की ये वैल्यू आ गई और माहम की हमारे पास 58.6 वैल्यू आई है और हारिस की वैल्यू 70 आई। तो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू या एवरेज वैल्यू किसकी है, हारिस की है, तो हारिस को जो 1000 का अवार्ड है वो मिलेगा। ठीक है, तो आप नीचे अपना आंसर लिख लेंगे, हारिस विल गेट द अवार्ड एज हिज एवरेज इज बेटर देन मिनाल एंड माहम। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। Question number 15. Given below is a frequency distribution derived by making a substitution as d is equal to x minus 20. ये नीचे हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है, इसमें ये जो d की वैल्यू है ये इस फार्मूले से कैलकुलेट की गई है। ठीक है, जो डेविएशन या d है इसकी ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, तो हमने इस डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें चूंकि हमें इसने डेविएशन की वैल्यू दी हुई है, तो हम ये जो शॉर्ट फार्मूला हम पढ़ के आए थे अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डेटा के लिए, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे मीन की वैल्यू मालूम करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो हमें जो उसने 2 कॉलम दिए थे ये पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब देखिए फार्मूला में समेशन एफ डी एक हमें ये वैल्यू चाहिए और समेशन एफ एक हमें ये वैल्यू चाहिए। तो समेशन एफ के लिए तो आप ये फ्रीक्वेंसीज को आपस में जमा करें तो समेशन एफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 70। ठीक है, और अब समेशन एफ डी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप पहले ये डी और एफ की वैल्यूज को आपस में बारी बारी मल्टीप्लाई करें। -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -6 हो जाएगा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें -12 हो जाएगा। इसी तरह ये सारी वैल्यूज आपस में अपने मल्टीप्लाई करके अब इनका सम करना है, तो ये आपके पास 82 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें, समेशन एफ डी की वैल्यू आपके पास 82 है तो इसकी जगह मैंने 82 पुट कर लिया, समेशन एफ की वैल्यू आपके पास 70 है तो इसकी जगह मैंने 70 पुट कर लिया। और ए क्या है, ए जो है जो डेविएशन की वैल्यू है इसका देखिए उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि d इज इक्वल टू x माइनस 20। ठीक है, और d का ये फॉर्मूला होता है x माइनस a, इसका मतलब है कि ये 20 जो है इस a के इक्वल है, तो a की वैल्यू हमारे पास 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर a की जगह 20 पुट करें, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 82 पे आप 72 को पहले डिवाइड करें तो ये 1.17 आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को जमा करें तो ये आपके पास मीन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 16 है कि बीइंग पार्टनर हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम, कि हफ्सा और फातिमा ने मिलकर एक क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ठीक है। दे मेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ पॉइंट, उन्होंने जो पॉइंट स्कोर किए वो ये वाले थे, ठीक है। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट यूजिंग डेविएशन, यहां पर इसने हमें अगेन डेविएशन की वैल्यू दे दी है और हमने एवरेज पॉइंट जो उन्होंने स्कोर किए यानी कि मीन की वैल्यू अब हमने मालूम करनी है, ठीक है। बस फर्क ये है कि यहां पर हमने मीन का जो शॉर्ट मेथड वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये अनग्रुप डेटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। ऊपर ग्रुप डेटा वाला फॉर्मूला था, यानी कि वहां पर समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ था, यहां पर समेशन डी डिवाइडेड बाय एन है, ठीक है। तो आपको ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये आपकी एक्स के इक्वल है, ये आप वैल्यूज लिखें। और ये जो डेविएशन या डी है इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये इसने हमें यहाँ पर बता दिया कि डी जो है एक्स माइनस 58 आप पुट करेंगे, यानी कि ये जो x की वैल्यू है, ये जितनी वैल्यूज है इन सब में से 58 को आप माइनस करते जाएं तो आपके पास d की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास d या डेविएशन की वैल्यू आ गई, इनको आपस में आप जमा करेंगे तो समेशन d जो है ये -31 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें, समेशन d की वैल्यू है -31, तो 31 का माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देगा, साथ में मैंने 31 पुट कर लिया। n की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 8 है, इनको अगर आप गिनेंगे तो ये 8 है, तो n की जगह मैंने 8 को पुट कर लिया। और a की वैल्यू क्या है इसने हमें बता दिया कि ये इसने बताया जी कि d इज इक्वल टू x माइनस 58 है और d का फॉर्मूला ये होता है x माइनस a, तो इसका मतलब है ये 58 किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो a को हमने 58 के इक्वल रखा और यही वैल्यू यहाँ पर आप a की जगह पुट कर लें। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 31 पे 8 को डिवाइड करें तो ये 3.87 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप 58 में से माइनस करें तो ये आपके पास मीन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम, कि एक आदमी ने ये कुछ फूड आइटम है उनको परचेज किया, ये राइस, फ्लोर, घी, शुगर, मटन, ये उसने खरीदा, ये इनकी क्वांटिटी है, ठीक है, किलोग्राम में, और ये इनकी कॉस्ट है, जो इनकी कीमत थी ये यहाँ पर हमारे पास आ रही है, ठीक है। हमने क्या करना है, व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर केजी, तो हमने अब यहाँ पर वेटेड मीन मालूम करना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक नई चीज है, ठीक है। देखें इसका जो फॉर्मूला है, जो मीन का फॉर्मूला है उससे मिलता जुलता है, देखें ये हमने वेटेड मीन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ पर वेटेड मीन को किससे शो किया जाता है, इसको भी एक्स बार से हम शो करते हैं, लेकिन एक्स के साथ छोटा सा ये डब्ल्यू हम डाल लेते हैं कि ये वेटेड मीन है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। अब आपको ये जो डेटा दिया जाता है, यहाँ पर देखें आपको दो वैल्यू दी गई है, एक क्वांटिटी और एक कॉस्ट। तो जिस वैल्यू के लिए ये आपसे कहेगा कि इस वैल्यू की आपने मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू मालूम करनी है तो उसको हमने एक्स के को रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें इसने हमसे कहा है कि व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट की हमसे ये मीन की वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, तो हम इस कॉस्ट को एक्स के को रखेंगे, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जिस डेटा की आपको मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी उसको आपने एक्स के को रखना है और जो दूसरी वैल्यू है उसको आपने डब्ल्यू के इक्वल। ये वाला जो कॉलम है ये हमारा वेटेड वैल्यू वाला कॉलम हो गया, ठीक है। वेटेड का मतलब ये है कि इसमें ये जो मुख्तलिफ यहाँ पर आइटम आ रहे हैं इनकी वेटेज या इंपॉर्टेंस, ये जो इनकी वैल्यूज आ रही है इसके हिसाब से होती है। मिसाल फ्लोर या आटा जो है इसकी जो वैल्यू यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी है 12 है, तो इसकी वेटेज या इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। और मटन की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे कम 2 है, तो इसकी वेटेज या इंपॉर्टेंस सबसे कम है। तो ये हमारा कॉलम हो गया डब्ल्यू या वेटेड जो वैल्यूज है उनका कॉलम हो गया, ये हमारा एक्स का कॉलम हो गया, ठीक है। ये दो कॉलम हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करने होते हैं, उनको पहचानना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फार्मूला देखें, एक तो हमें समेशन डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, तो ये जो वेटेड वैल्यूज है इनको आप सम करें, ये 31 आ जाता है, तो ये हमारे पास समेशन डब्ल्यू की वैल्यू आ जाती है। और दूसरा हमें समेशन डब्ल्यू एक्स ये वाली वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप ये डब्ल्यू और एक्स इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करके इनका सम करेंगे, तो ये आपके पास 3743 समेशन डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो अब आप ये जो वेटेड मीन का फॉर्मूला है इसको पुट किया आपने, नेक्स्ट आप इनकी ये जो समेशन डब्ल्यू एक्स है इसी जगह इस वैल्यू को पुट कर लें, समेशन डब्ल्यू की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लें, इनको आपस में डिवाइड करें तो ये आपके पास वेटेड मीन की वैल्यू आ गई 120.74, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर लेता हूं कि वेटेड मीन के लिए आपको जो डेटा दिया जाएगा उसमें एक वैल्यू को या एक जो कॉलम होगा उसको हमने एक्स इक्वल रखना होगा। वो कौन सा कॉलम आएगा जिसका हमसे ये कहेगा कि आपने मीन या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसको हम एक्स इक्वल रखेंगे और दूसरा जो कॉलम है उसको हम डब्ल्यू के इक्वल रखेंगे और फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 18 है। यहां पर अगेन इसने हमें कुछ डेटा दिया है और फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वेटेड मीन। अब यहां पर अगेन हमने वेटेड मीन मालूम करना है, ठीक है। तो यहां पर भी हम इस कॉस्ट को जो है एक्स के इक्वल रख लेंगे क्योंकि इसकी हमने मीन या एवरेज वैल्यू मालूम करनी है
और जो क्वांटिटीज है इनको हम W के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, सेम मैंने देखे वेटेड मीन का फॉर्मूला पुट किया जैसे कि ऊपर हमने क्वेश्चन में पुट किया था। अब ये समेशन W की वैल्यू, आप इस कॉलम को सम करें तो ये समेशन W की वैल्यू 16 आ जाएगी, और समेशन W x की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, पहले ये W और x इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करके इनका टोटल करें तो ये समेशन W x की वैल्यू 324 आ जाती है। बस ये आप दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लें, इनको डिवाइड कर लें तो आपके पास वेटेड मीन की वैल्यू आ जाएगी 20.25। ठीक है, और ये चूंकि 1000 में उसने दी थी तो मैंने ब्रैकेट में 1000 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, अ कंपनी इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयर। ठीक है, कि एक कंपनी जो है अपना अगले साल का जो मार्केटिंग का बजट है वो प्लान करना चाह रही है, वो कैलकुलेट करना चाह रही है, और उसके जो पिछले 5 साल का जो बजट है मिलियन में, ये हमें उसने दे दिया गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल का जो एवरेज बजट या मीन बजट है वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने मीन की वैल्यू मालूम करनी है, और ये जो डेटा है ये हमारे पास अनग्रुप फॉर्म में है। ठीक है, तो हम ये जो अनग्रुप फार्मूला है मीन के लिए ये वाला यूज करेंगे। मैंने लिख दिया एवरेज बजट या मीन बजट, और ये मैंने मीन का जो अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला होता है इसको पुट कर लिया। अब समेशन एक्स और एन की वैल्यू चाहिए। समेशन एक्स का मतलब ये है कि जो वैल्यूज है इनको आप आपस में सम करें तो इनका टोटल 33 आ जाएगा, और एन या नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 5 है, इनको अगर आप काउंट करेंगे तो 5 है। ठीक है, तो अब आप समेशन एक्स की जगह 33 पुट कर लें और एन की जगह 5 पुट कर लें, इनको आपस में डिवाइड करें तो ये 6.6 आपके पास एवरेज बजट आ जाएगा जो नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, और ये चूंकि मिलियन में तो साथ में मैंने मिलियन लिख दिया। ठीक है, 6.6 मिलियन का बजट होगा उस कंपनी का नेक्स्ट जो आने वाला साल है उसका। ठीक है, एवरेज बजट या मीन बजट जो होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 20 है, यहां पर है अहमद ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, कि अहमद ने किसी एग्जामिनेशन में किसी इम्तिहान में हिस्सा लिया और उसने जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर किए, ये हमें उसका डेटा दे दिया गया है। हमने क्या करना है, फाइंड द वेटेड मीन इफ, ये हमें अब हमने यहां पर भी वेटेड मीन की वैल्यू मालूम करनी है, और ये जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं इनकी जो वेटेज या इंपॉर्टेंस है ये हमें यहां पर बता दी गई है कि उर्दू की जो वेटेज या इंपॉर्टेंस है ये 5 है, इंग्लिश की 4 है, साइंस की 2 है। इसी तरतीब से ये इन सारे सब्जेक्ट की जो है ना उसने हमें वेटेज या जो इंपॉर्टेंस है वो हमें बता दी है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर वेटेड मीन मालूम करनी है, तो सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में वेटेड मीन का फार्मूला पुट किया था, यहाँ पर हम सेम वही वाला फार्मूला पुट करेंगे। आपको मैंने बताया था कि इसको भी हम एक्स बार से शो करते हैं, लेकिन इसके लिए एक्स के साथ छोटा सा ये डब्ल्यू डाल लेते हैं क्योंकि ये हम वेटेड मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद समेशन डब्ल्यू एक्स और समेशन डब्ल्यू ये 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पीछे दोनों क्वेश्चन में बताया कि हमें ये जो डेटा दिया जाता है, यहां पर जिस तरह के हमें इसने ये डेटा दिया है और ये वाला डेटा दिया है। ठीक है, तो जिस डेटा की ये हमें मीन की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलता है उसको हम एक्स के इक्वल रखते हैं, और जो दूसरी वैल्यूज होती हैं उनको हम डब्ल्यू के इक्वल रखते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये हमने चूंकि मार्क्स की एवरेज वैल्यू या औसत वैल्यू मालूम करनी है या मीन की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको मैंने एक्स के इक्वल रख दिया, और जो दूसरी हमें वैल्यू दी गई थी उनको हमने डब्ल्यू के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो अब यहां पर देखें समेशन डब्ल्यू की वैल्यू तुम्हारे पास ये इस कॉलम को आप टोटल करेंगे तो समेशन डब्ल्यू की वैल्यू 20 आ जाएगी, और समेशन डब्ल्यू एक्स हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, एक्स और डब्ल्यू को आपस में पहले बारी बारी सबको मल्टीप्लाई करें, इनका टोटल करें तो समेशन डब्ल्यू एक्स आपके पास 1538 आ जाता है। ठीक है, तो बस यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो समेशन डब्ल्यू एक्स की जगह 1538 पुट कर लिया, समेशन डब्ल्यू की जगह 20 पुट कर लिया। अब इसको आपस में डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज या मीन वैल्यू आ जाती है। अहमद ने जो मार्क्स स्कोर किया है ये है 76.90, ये हमारे पास वेटेड मीन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।